बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, तहज्जुद की नमाज की फजीलत क्या है, इसको अदा करने का मुकम्मल तरीका, इसको अदा करने का वक़्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, तहज्जुद में कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए, इसकी रकतें कितनी हैं और इसकी नीयत कैसे करें। तहज्जुद की नमाज से रिलेटेड बहुत से मसाइल मैं आज आपसे शेयर करूँगी और तहज्जुद की नमाज का मुकम्मल तरीका जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, पहले हम तहज्जुद की नमाज की फजीलत के बारे में जानते हैं। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला की लाडली नमाज है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सारी दुनिया सो रही होती है और कोई चढ़ती जवानी वाला उठे, वज़ू करे और मसल्ला बिछाए तो बाकी नमाजों पे अल्लाह ताला सवाब देते हैं, लेकिन तहज्जुद की नमाज ऐसी है जिस पर अल्लाह ताला अपने बंदे को नमाज पढ़ता हुआ देखकर मुस्कुराते हैं। सुबहान अल्लाह। इसकी फजीलत यूँ भी समझ लें कि 5 फ़र्ज़ नमाजों के बाद जो सबसे अफजल नमाज है वो तहज्जुद की नमाज है। तो दोस्तों, तहज्जुद की नमाज को ज़रूर पढ़ा करें। अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई मसला हो तो तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में आपकी वो परेशानी, वो मसला हल हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं तहज्जुद की नमाज अदा करने का वक़्त कौन सा होता है। बहुत से लोगों को इस बात की गलत फहमी है कि तहज्जुद की नमाज का वक़्त सुबह का होता है, यानी जो सहरी का वक़्त होता है वही सुबह की नमाज का वक़्त होता है, जबकि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। तो अच्छी तरह से समझ लें कि तहज्जुद की नमाज का जो वक़्त है, इशा की नमाज के बाद आप 5 मिनट, 1 घंटा या जितने भी घंटे बाद सो के उठेंगे तो तहज्जुद की नमाज का वक़्त शुरू हो गया। और सुबह जब सहरी का वक़्त ख़त्म होता है तो उस वक़्त तहज्जुद की नमाज का वक़्त ख़त्म हो जाता है। यूँ तो नमाज का वक़्त इशा की नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद शुरू हो जाता है, लेकिन इस नमाज को अदा करने का जो अफजल तरीन वक़्त है वो सुबह सहरी का वक़्त है, क्योंकि इंसान उस वक़्त सोया होता है और गर्म बिस्तर को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। उस वक़्त इंसान अपने नफ्स को कुचल कर गर्म बिस्तर छोड़कर वज़ू करता है और तहज्जुद की नमाज अदा करता है। इसका जो सबसे अफजल वक़्त है वो सुबह सहरी का वक़्त है और इस वक़्त नमाज अदा करने से सवाब भी ज़्यादा मिलता है। अब हम जानते हैं कि तहज्जुद की नमाज की रकतें कितनी हैं। अगर वक़्त हो तो कम से कम 4 रकतें पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 रकतें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर वक़्त बहुत ही कम हो तो 2 रकतें भी पढ़ सकते हैं। अब हम तहज्जुद में पढ़ी जाने वाली सूरतों के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि इसमें कोई ख़ास सूरतें पढ़ी जाती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम लोग बाकी नवाफिल अदा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह तहज्जुद के नफल भी अदा किए जाते हैं। मैं आप लोगों के लिए आसान कर दूं कि तहज्जुद की नमाज अदा करने का तरीका ये है। सबसे पहले सना पढ़ी जाएगी, फिर उसके बाद औज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, उसके बाद सूरत फातिहा और फिर कोई भी सूरत यानी सूरत इखलास भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद रकू और सजूद और उसके बाद दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरत फातिहा, फिर कोई भी सूरत यानी सूरत इखलास पढ़ेंगे, फिर रकू, सजूद, अत्तहियातु, दरूद शरीफ और दुआ मांगेंगे और इस तरह 2 रकत अदा करेंगे। जितनी भी रकतें पढ़नी हो इसी तरीके से पढ़ेंगे। जितना भी आपके पास वक़्त हो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका यही है जैसे हम बाकी नवाफिल अदा करते हैं। अब हम बात करेंगे नीयत के बारे में कि तहज्जुद की नमाज की नीयत कैसे की जाए। तो नीयत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। ज़ुबान से कहना ज़रूरी नहीं है, मुस्तहब है अगर कह लें, लेकिन दिल में अगर इस बात की नीयत कर लें कि मैं तहज्जुद की नमाज अदा कर रहा हूँ तो ये काफ़ी है। अगर ज़ुबान से नीयत करना चाहें तो इस तरह से करेंगे, मैं 2 रकात नमाज नवाफिल वक़्त तहज्जुद की नीयत करती हूँ या करता हूँ, वास्ते खुदा के, वास्ते रसूल के, मुँह तरफ काबा शरीफ की, अल्लाह अकबर। अगर ज़ुबान से नीयत करना चाहें तो ऐसे कर लें, वरना नीयत दिल के पुख्ता इरादे को ही कहते हैं। और ये था तहज्जुद की नमाज अदा करने का मुकम्मल तरीका। तहज्जुद की नमाज की बहुत फजीलत है, इसे अदा करने से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। अगर आपकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही तो सुबह सहरी के वक़्त उठें, तहज्जुद की नमाज अदा करें और वो दुआ मांगें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ज़रूर कबूल होगी, क्योंकि ये कबूलियत की घड़ी होती है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाएं और हमें दिलों का सुकून अता फरमाए। आमीन सुमा।